कुशवाहा नेताओं का वेलकम है आरजेडी में और कुशवाहा नेताओं की लॉटरी यहाँ लगेगी। कुशवाहा नेताओं को यहाँ सम्मान मिलेगा। तो तेजस्वी यादव के पास अब कई बड़े कुशवाहा चेहरे हैं जो जाहिर तौर पर एनडीए का खेल खराब कर सकते हैं, और एनडीए का खेल खराब होगा तो जाहिर तौर पर एक तरह से साख पर बट्टा लगेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा को डर नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के मन में गुस्सा है और उपेंद्र कुशवाहा ने धमकी दी, इसको धमकी ही कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, और तब नहीं छोड़ा जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और इस बीच लगातार तमाम जो पार्टियां हैं या फिर कहें तो गठबंधन जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। इस बार कुशवाहा समाज जो है कहीं ना कहीं एक अहम फैक्टर होने वाला है। 2024 की अगर बात करें तो कुशवाहा समाज जो है वो निर्णायक भूमिका में भी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब अगर बात करें 2025 के विधानसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं एक तरफ एनडीए कुशवाहा समाज के वोटरों को एकत्र करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी इस प्रयास में जुट चुकी है। एनडीए में बड़े बड़े कुशवाहा चेहरे हैं, कहें तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा है और साथ ही साथ सम्राट चौधरी भी हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन की तरफ से कुशवाहा समाज में सेंधमारी भी करनी शुरू कर चुके हैं। तो चलिए इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी। पहले तो स्वागत है आपका हमारे साथ। जी धन्यवाद वेद जी। क्या लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज कितने निर्णायक भूमिका में होगी, क्योंकि एक तरफ एनडीए लगातार प्रयास में है कि कुशवाहा समाज को एकत्र करके रखें, वहीं अब लालू प्रसाद यादव भी कुशवाहा समाज में सेंधमारी करने के लिए जुट चुके हैं। देखिए, निर्णायक भूमिका में होगी कि नहीं होगी तो चुनाव नतीजा बताएगा, या चुनाव और करीब आएगा तो थोड़ी बहुत बात और समझ में आएगी। लेकिन कुशवाहा जो नेता हैं वो डिमांड में तो हैं। कुशवाहा जाति से आने वाले या लोकुश समीकरण को साधने वाले जो नेता हैं वो तो डिमांड में हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी बहुत पूछ हो रही है। सम्राट चौधरी को भी बड़ा बड़ा पद मिला, सम्राट चौधरी को भी बहुत भाव दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और दूसरी तरफ जो पहले एक नई परंपरा शुरू हुई, एक नई परिपाटी शुरू हुई आरजेडी में कि कुशवाहा नेताओं को एक तरह से टिकट मिला। हालांकि आलोक मेहता जैसे लोगों को पहले भी टिकट, ऐसा नहीं है आरजेडी में कुशवाहा नेता नहीं थे, लेकिन अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया और उसके बाद अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना दिया गया। जबकि मीसा भारती सबसे प्रबल दावेदार थी आरजेडी से संसदीय दल के नेता की रेस में। लेकिन अभय कुशवाहा को लेकर लालू यादव ने भरोसा जताया, तो एक मैसेज दिया गया कि कुशवाहा नेताओं का वेलकम है आरजेडी में और कुशवाहा नेताओं की लॉटरी यहाँ लगेगी। कुशवाहा नेताओं को यहाँ सम्मान मिलेगा। तो ये सम्मान ऐसे ही नहीं मिलेगा। लालू यादव के हौसले बुलंद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभय कुशवाहा ने बीजेपी का किला, जिसको चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता था कि भाई औरंगाबाद की जो सीट है वो बीजेपी का किला है, गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का किला है, लेकिन उसको अभय कुशवाहा ने ढा दिया। या अभय कुशवाहा के सहारे आरजेडी ने, लालू यादव ने ढा दिया। अभय कुशवाहा वहां से सांसद चुनकर आ गए। लालू यादव के हौसले बुलंद हैं। और फिर ये चर्चा थी लोकसभा चुनाव के बाद कि भाई लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में ये कोशिश और तेज करेगी आरजेडी, और कोशिश तेज की आरजेडी ने। रेणु कुशवाहा को अपने साथ ले आई, राघवेंद्र कुशवाहा को अपने साथ ले आई, कैलाश सिंह कुशवाहा हैं, इसके साथ ही अजय कुशवाहा, अभय कुशवाहा पहले से हैं, अजय कुशवाहा जो चिराग पासवान की पार्टी में हुआ करते थे, वो आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम लोगों के पास जानकारी है। वैशाली से आते हैं और वैशाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे लोजपा के टिकट पर। पिछली बार ठीक ठाक वोट उनको आया था, तीसरे नंबर पर रहे थे। तो तेजस्वी यादव के पास अब कई बड़े कुशवाहा चेहरे हैं जो जाहिर तौर पर एनडीए का खेल खराब कर सकते हैं, और एनडीए का खेल खराब होगा तो जाहिर तौर पर एक तरह से साख पर बट्टा लगेगा। उपेंद्र कुशवाहा के, सम्राट चौधरी के, क्योंकि कुशवाहा जाति से आने वाले बड़े नेता माने जाते हैं। और अगर कुशवाहा प्रयोग में सफलता मिलती है, कुशवाहा वोट बैंक को लालू यादव जोड़ने में फिर सफल होते हैं विधानसभा चुनाव में, तो उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की हार ही से मानी जाएगी। अगर आप बड़े चेहरे हैं, कुशवाहा जाति के बड़े नेता हैं, आप एनडीए के साथ हैं और एनडीए का कोर वोट बैंक माना जाता है कुशवाहा वोट बैंक, और उसमें अगर सेंध लगती है तो जाहिर तौर पर ये आपकी नाकामी मानी जाएगी, आपकी हार मानी जाएगी। आपकी बार्गेनिंग पावर गठबंधन में या सम्राट चौधरी की बार्गेनिंग पावर अपनी पार्टी में कमजोर होगी।
अच्छा अभिषेक जी, लगातार ऐसे भी देखा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा का जो परिणाम आया था उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी की नाराजगी भी सबके सामने देखने को मिल रही थी। लगातार वो रैली कर रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो नाराजगी 2024 वाली अभी तक बनी हुई है। तो उनको कहीं ना कहीं जो 2024 में जो खेल हुआ था उनके साथ, ये सब बात सबको पता है और सबने इस बात का जिक्र भी किया है। तो वो कहीं उनके साथ फिर से दोबारा ना हो जाए, इस बात का डर अभी भी है उपेंद्र कुशवाहा जी बिल्कुल डर है, और डर नहीं होता तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये बयान क्यों आता कि भाई हम उसी नाव पर सवार हैं जिस नाव पर आप सवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा डूबेगा तो आप भी डूबेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा को डर नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के मन में गुस्सा है, और उपेंद्र कुशवाहा ने धमकी दी, इसको धमकी ही कहेंगे कि आप इशारों इशारों में बीजेपी को ये कह रहे हैं कि हम उसी नाव पर सवार हैं जिस नाव पर आप सवार हैं, और अब कि हम डूबेंगे तो आप भी डूब जाएंगे। तो जाहिर तो और हुआ भी यही। 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा हार गए भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के खेल की वजह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस इलाके की सारी सीटें हार गई। शाहबाद की सीट जिसको कहा जाता है वो सीटें हार गई, औरंगाबाद तो हारी ही, उसके अलावा सासाराम की सीट हार गई, आरा की सीट हार गई, कई सीट हार गई। तो वो बीजेपी को भी कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। तो यही इसी चीज के लिए उपेंद्र कुशवाहा चिता रहे हैं कि खेल हमारे साथ हुआ तो आपको भी नुकसान होगा, और उपेंद्र कुशवाहा के मन में डर है और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि एक बार खेल हुआ तो आगे भी हो सकता है। अरे भाई, ये तो उपेंद्र कुशवाहा हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ा, और तब नहीं छोड़ा जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे बिहार में, बीजेपी जेडीयू दोनों साथ थी, और अरुणाचल प्रदेश में विधायकों को तोड़ लिया था, जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था। तो ये खेल हुआ था जेडीयू के साथ। तो जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा, तो उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ देगी, उपेंद्र कुशवाहा को वकस देगी। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर वैसे नेता हैं जिनकी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का भी इशारा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा का कद बड़ा हुआ तो जाहिर है हमें नुकसान होगा, हमारा कद छोटा होगा और हमें इसका राजनीतिक नुकसान होगा। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हुआ, आगे हो सकता है। चलिए एक आखिरी मतलब एक आखिरी चर्चा करेंगे हम कि क्या लगता है कि एनडीए के भीतर खाने में ही जो हमें देखने को मिलता है कि असमंजस वाली स्थिति जो बनी रहती है, इस वजह से इसका जो फायदा है कहीं ना कहीं महागठबंधन उठा लेती है। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी कुशवाहा समाज को लेकर के कहीं ना कहीं ऐसी असमंजस की स्थिति अगर बनती है तो इसका फायदा जो है सीधे तौर पर महागठबंधन को पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगा, और महागठबंधन को फायदा पहुंचा। अगर भारतीय जनता पार्टी के खेल की वजह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए, और इस खेल की वजह से उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों में, उनको पसंद करने वाले वोटरों में, उनके समाज के लोगों में नाराजगी रही, तो जाहिर तौर पर बीजेपी कई सीटें हार गई जिसकी चर्चा हमने की। तो बीजेपी अगर हारी तो कौन जीता? कांग्रेस जीती, आरजेडी जीती उन सीटों पर, वाम दल जीते, तो इंडिया गठबंधन को जीत मिली। तो जाहिर है विधानसभा चुनाव में भी अगर इस तरह का खेल होगा तो लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, तो इसका खामियाजा, इसका फायदा किसको हुआ? तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए। तकरीबन तेजस्वी यादव की सरकार बन गई थी बिहार में, इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार बन गई थी। तो सामने वाले जो विरोधी खेमा है वहां किसी भी तरह का खेल होगा, भीतरघात होगा, वहां लड़ाई होगी, वहां टकराव होगा, तो इसका फायदा तो जाहिर है आरजेडी को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी। इन्होंने बहुत ही मुखरता के साथ इन्होंने बताया कि किस तरह से जो कुशवाहा समाज के जो वोटर्स हैं कहीं ना कहीं एनडीए से के जो कोर वोटर माने जाते थे, लेकिन अब उनके कोर वोटर में सेंधमारी करने का जो प्रयास है महागठबंधन के द्वारा पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को फायदा भी पहुंचाया। अगर इसी तरह अगर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज जो है एक तरफ शिफ्ट होते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। डेमोक्रेटिक लाइव पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।